आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबको इस नए साल के पहले दिन में बहुत आय से आशीष दे। और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हम साल का पहला दिन परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर की स्तुति महिमा करने के लिए अपना समय को बिताते हैं। अच्छा होगा कि एक नई शुरुआत हम करें और इसी प्रकार से जब हम साल के पहले दिन सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं, उसी प्रकार से हर सप्ताह का पहला दिन यानी रविवार को भी हम सब मिलें और हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु को धन्यवाद देना तो हर दिन हमको चाहिए, परंतु सप्ताह का पहला दिन यदि हम आराधना करते हैं तो प्रभु को हमारी आराधना जो है वो ग्रहण योग्य लगती है। और हम धन्यवाद देते हैं कि आप सब यहाँ पर आए हैं, प्रभु ने आप सबको संभाला है, सुरक्षित रखा है। इसके लिए हम सब प्रभु को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। जो भाग हमने आज वचन से पढ़ा है उसमें कुछ ऐसी बातों को आज हम सीखने जाएंगे जो हमारे लिए इस नए साल में कुछ ऐसी बातों को लेकर के आता है। ये वचन जो हमारे जीवन में जो वीकनेस होती ना, कमियां हो जाती, कमी घटी हो जाती, उसको ये वचन जो है वो सिखाता है। इस बात से बहुत बार हमको चाहे वो कितना भी कोई स्ट्रांग व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसकी वीकनेस है, अगर उसकी कोई कमजोरी है, तो कितना भी ज्यादा स्ट्रांग क्यों ना हो, उसकी कमजोरी उस पर कभी ना कभी हावी हो जाती है ना। हम समझ रहे हैं, अगर बोलते हैं ना कि अगर किसी को हराना हो, किसी को कुछ उसके जीवन में कमी घटी करनी हो, तो उसकी कमजोरियों को पकड़ो, क्योंकि यदि कमजोरी हाथ में आ गई तो व्यक्ति कितना भी सामर्थ्य क्यों ना हो, कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, वो उसका जीवन जो है पक्का गिर जाता है। तो उसी कुछ कमजोरियों को हम लोग सीखेंगे कि अभी हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग नए साल में प्रवेश कर गए। प्रभु भी बहुत आनंदित है, खुश है, इस उम्मीद में कि चलो इस नए साल में अब मेरे लोग कितना अच्छा बलवंत रीति से आगे बढ़ते। ऐसा प्रभु खुश है। शैतान भी दूसरी जगह खुश है, बोले बढ़िया हो गया, ये लोग जैसे तैसे करके 23 तो निकाल लिए, अब 24 में पहुंचे, अब और कमजोरियां मैं इनके जीवन की देखूंगा। प्रभु चाह रहा है हम लोग अपनी कमजोरियों को छोड़ करके बलवंत बने। शैतान हमारी कमजोरियों को पकड़ पकड़ के फिर से हमको गिराएगा और फिर से हमारा जो साल है उसको आशीषित होने के लिए रोकने के लिए एक व्यक्ति खड़ा है, और दूसरा तो हमको आशीष देने के लिए है ही। अब ये हमको निर्णय करना पड़ेगा कि हम अपनी कमजोरियों को सुधारेंगे या फिर हम लोग अपनी कमजोरियों को अपने अपने ऊपर हावी होने देंगे, ताकि हमारा ये नया साल भी वैसे ही बीत जाए जैसे कमजोरियों में हमने 2023 बिता दिया। ये आत्मिक जीवन की बात है और हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारा आत्मिक जीवन प्रभु में तभी बलवंत हो सकता है जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहें, उसकी मर्जी के अनुसार से चलें। हो सकता है कि 2023 में हम वो काम नहीं कर पाए हों, परंतु जीवन हमको मिला है और 24 में हम प्रवेश कर चुके हैं। बड़ी उम्मीद, बड़ी आशा प्रभु को हमसे है कि हम उन सारी कमजोरियों को दूर करके हम अपने जीवन में कुछ नई बातों को, कुछ नए बोलना चाहिए आत्मिक उन्नति को हम लोग प्राप्त करने पाएंगे। ऐसा प्रभु की इच्छा हमारे लिए इस नए साल में है। पर कमजोरी को पकड़ने वाला भी बैठा है। तो आज हम अपने उन कमजोरियों के बारे में जो बाइबल में हमको जो पाठ पढ़ा गया है वहां से हमने जो देखा है, हम सब इस वचन को बहुत समय से जानते हैं। तो ये सैमसन और दलीला के बारे में जो है, ये पूरा जो घटना है, जो सच्ची घटना घटी थी परमेश्वर के नाजीर और एक स्त्री के बीच में, उसके बारे में यहाँ पर पूरा विवरण जो है वो हमको देखने को मिलता है। जो हमने आराधना का पाठ पढ़ा है वो पाया जाता है 16 न्यायों की किताब, उसका 16 अध्याय पद 15 से लेकर के 22। परंतु जो सैमसन है उसका जन्म जो है वो पद 13 से लेकर के 16 में इसका जो पूरा बोलना चाहिए बैकग्राउंड है, उसके जीवन की पूरी पूरा गवाही, उसके जीवन का पूरा स्टोरी जो है, वो कब पैदा हुआ, कहां से आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब कुछ हमको 13 से लेकर के 16 में मिल जाता है। तो ये इसके बारे में है। और यहां पर जो हम लोग आज सीखने वाले हैं, द वीकनेस ऑफ अ स्ट्रांग मैन, द वीकनेस ऑफ अ स्ट्रांग मैन, मतलब एक व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उसकी क्या वीकनेस है, यहां पर हमको देखने को मिलती है। हम प्रभु में एक तरफ तो बहुत बलवंत है, परंतु हमारी
कमजोरियां क्या है वो हमको देखने की जरूरत है। इस वचन के माध्यम से हम अपने जीवन का आकलन करेंगे। ठीक है, ये घटना तो बीत गई, परंतु ये जो जीवित वचन में लिखा हुआ है, इस 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 भाग से हम अपने वास्तविक जीवन में आकर के, आज के समय में आकर के अपने जीवन का आकलन करेंगे कि कहीं हमारे जीवन में भी तो ये वीकनेस नहीं है जो हमको स्ट्रांग होने के बाद भी हमारे जीवन में जो कमजोर करते जा रही है। तो इसलिए हम लोग इस वचन को देखेंगे, द वीकनेस ऑफ अ स्ट्रांग मैन। तो यहां पर हम सब जानते हैं कि ये जो बालक जो था ना, जो जिसका नाम सैमसन है, वो साधारण बालक नहीं था। सबसे पहली बात तो ये है। जब 13वें पद में देखेंगे तो इसके पिता का नाम मनोहा करके लिखा हुआ है, मनोह, और उसकी पत्नी का नाम यानी सैमसन की माता कौन है इसका नाम बाइबल नहीं बताती, परंतु एक चीज जरूर बोलती है कि ये दानियल के उस कुल का था, ऐसे लिखा हुआ है। 13वां अध्याय में देखेंगे, दानियल के कुल का था और मनोहा इसका पिता था, परंतु इसकी मां का नाम नहीं लिखा है। परंतु उसकी मां के लिए एक बात लिखा है कि उसकी जो पत्नी थी, मनोह की जो पत्नी थी, बांझ स्त्री थी। बांझ स्त्री को बच्चे नहीं होते, बांझ स्त्री थी। और जैसा कि बाइबल में प्रायः देखा गया है कि जहां जहां पर बांझ स्त्री से कोई पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो उसके लिए कोई ना कोई स्वर्गदूत, परमेश्वर का दूत आके पहले उनको दर्शन दिया, उनको साक्षात बोला कि भाई तू एक पुत्र होगा, तेरा महान होगा, जैसे हमने अभी क्रिसमस में देखा था। इस सैमसन के लिए भी सेम जो है भविष्यवाणी परमेश्वर के दूत, स्वर्गदूत के द्वारा हुई थी कि ये महान होगा, तू बांझ स्त्री है परंतु परमेश्वर का अनुग्रह से तेरे गर्भ में जो है एक पुत्र होगा, और जेंडर ही बता दिया, वो लड़का ही होगा, और वो इजरायलियों को, परमेश्वर के लोगों को छुड़ाने का काम करेगा, बड़ा सामर्थी होगा। इस प्रकार से वचन जो है वो कहता है उसके जन्म के बारे में। तो इस प्रकार से एक बड़े उद्देश्य के तहत सैमसन का जो जन्म है इस दुनिया में होता है। वो कोई साधारण बालक नहीं था, और वहां वचन स्पष्ट कहता है कि वो नाजिर होगा। क्या होगा? नाजिर होगा। और नाजिर लोग जो थे, वो, उसका मतलब आप देखेंगे, नाजिर का मतलब होता है अलग किए हुए, चुने हुए, परमेश्वर के काम को करने के लिए अलग किए हुए व्यक्ति को नाजिर कहा जाता था। तो भविष्यवाणी इसके लिए हुई थी, पैदा नहीं हुआ था, भविष्यवाणी हुई थी। और भविष्यवाणी किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, परमेश्वर पिता के एक दूत के द्वारा भविष्यवाणी हुई थी। और जब हम इसके जीवन को देखते हैं तो वो भविष्यवाणी जो हुई थी उसके लिए कि ये मेरे लोगों के लिए, मेरे लिए बड़ा काम करेगा, लोगों को छुड़ाएगा, एक बड़ा, बोला चाहिए एक बड़ी अच्छी गवाही उसके जीवन से होगी। परमेश्वर की भविष्यवाणी जो एक दूत के द्वारा हुई थी, एक व्यक्ति जब इस दुनिया में आता है तो वो भविष्यवाणी पूरी होती हुई नहीं दिखाई देती। क्या गलती कर दिया कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के द्वारा दी हुई भविष्यवाणी भी इसके जीवन में सफल होती नहीं दिखाई दे रही है। और हम लोग तो मनुष्यों की भविष्यवाणी में, जो प्रभु के दास होते हैं, भविष्यवाणी कर देते, उस पर विश्वास कर लेते हैं, परंतु जीवन में ऐसा नहीं जिएंगे तो कभी कोई भविष्यवाणी, चाहे वो प्रभु के दास के द्वारा हो या खुद प्रभु या प्रभु के स्वर्गदूत के द्वारा हो, कभी भी पूरा नहीं होगा हमारे जीवन में। ये वचन एकदम स्पष्ट उसके बारे में जानकारी देता है। उसके लिए क्या भविष्यवाणी हुई थी, उसके जीवन की क्या योजना थी, और वो कहां पे उसका जीवन जो है वो खत्म हुआ। ये आया, दुनिया में आ गया, पैदा हो गया, नाजिर था। इसके साथ साथ एक बड़ी सामर्थ्य इसके जीवन में थी। वो इतना सामर्थी था कि बाइबल में इससे ज्यादा सामर्थी व्यक्ति हमको देखने को नहीं मिलता। ये इतना सामर्थी था, बाइबल बताती है कि ये अपने हाथों से बिना किसी हथियार के शेर को मार दिया था। वो जो जबड़ा होता है ना गधे का, उससे वो 1000 लोगों को मार दिया था। इतना कौन मार सकता है जी? अकेला आदमी 1000 लोगों के बराबर ताकत रखने वाला बड़ा विशेष सामर्थ्य, पावर उसको परमेश्वर के द्वारा मिला था। सुपर नेचुरल पावर बोल सकते हैं इसको। ये नॉर्मल पावर नहीं है, ये सुपर नेचुरल वाली बात थी। एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने सुपर नेचुरल पावर दिया था। जैसे हम सुपर हीरो का देखते हैं ना, सुपर हीरो, वो ये वैसी व्यक्ति था कि परमेश्वर के द्वारा सुपर हीरो बना के भेजा गया था कि भाई तुमको मैं साधारण व्यक्ति से कुछ बढ़ करके दूंगा, पर मेरा काम करना पड़ेगा, उद्देश्य तुम्हारा ये है। आता है, जीवन में आता है, सब कुछ होता है, नाजिर रहता है। और उसके बाद जो है, फलिस्तियों के पास एक, इसको हराने के लिए उनको एक चीज मालूम था कि ये बड़ा सामर्थी है, और फलिस्ती लोग शुरू से परमेश्वर के लोगों को हराना चाहते थे। परंतु जब ये न्यायों की किताब में पढ़ते हैं तो हम इस बात को भी देखेंगे कि सैमसन जो है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो आखिरी जज था, आखिरी न्यायी था। इसके बाद कोई न्यायियों में कोई आपको जज नहीं मिलेगा, कोई आपको परमेश्वर ने जज नहीं भेजा इसके बाद, सैमसन के बाद।
उससे पहले बहुत से लोग आए हैं, परंतु सैमसन के बाद कोई न्यायियों करके वहां पर इजरायलियों के बीच में नहीं आया। तो ये आखिरी व्यक्ति था और बड़ी उम्मीद थी परमेश्वर को कि ये व्यक्ति को मैं भेजूंगा, आखिरी व्यक्ति को भेजूंगा, भविष्यवाणी करके भेजूंगा, बांझ स्त्री से भेजूंगा। इतना अच्छा बैकग्राउंड बना के प्रभु ने भेजा, और तो और उसके पास बहुत बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु ने भेजा, परंतु फिर भी वो काम को पूरा नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि फलिस्ती जो उसके दुश्मन थे, वो लोग उसको हराने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते थे, और बहुत जल्दी इनको मालूम चल गया कि कोई पुरुष की कोई कोई किसी की ताकत नहीं है, कितने भी बड़ा पुरुष का झुंड ले आओ, कितना भी बड़ा आप आर्मी खड़ा कर लो, जो व्यक्ति 1000 को मार सकता है उसके सामने हम क्या करेंगे? तो उनको जल्दी ये बात समझ में आ जाती है फलिस्ती लोगों को कि ये सैमसन को हराना तो हमारे बस की बाहर की बात है, ये तो पुरुषों के बस की बाहर की बात है, हम लोग जो भी कर लें हम इससे जीत नहीं सकते। परंतु अब वो लोग अपने उस योजना में बदलाव करते हैं। पहले लड़ रहे थे, अपनी सामर्थ्य से लड़े, नहीं हरा पाए, बार बार मार खा जाते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि अब एक स्त्री को इस्तेमाल करके देखते हैं। दलीला नाम की वो स्त्री यहां पर है, और मसीहों में हम लोग कुछ नाम है जिसको हम कभी नहीं रखते अपने बच्चों का। उसमें से एक नाम कौन है? दलीला। मैं नहीं देखा कभी मसीह लोग, जो लोग बाइबल को जानते हैं, वो अपने बच्चों का नाम दलीला रखते हैं। कुछ कुछ नाम है हम लोग नहीं रखते, क्योंकि उनका कैरेक्टर हमको अच्छा, सैमसन नाम रहता है, नाजीर है ना परमेश्वर का, इसलिए सैमसन नाम रख देते हैं, परंतु दलीला नाम नहीं रखते। क्यों नहीं रखते भाई? क्योंकि उसके पास ये लोग गए थे कि तू एक काम कर, हमारा एक बहुत बड़ा योजना है जो हम पूरा करना चाह रहे हैं, एक व्यक्ति को हम हराना चाह रहे हैं, वो बड़ा सामर्थी है, हम तो अपना प्रयास करके देख लिए, हम तुमको 1100 चांदी के सिक्के देंगे, बड़ा अमाउंट उसको दिए, और तू जा और एक काम कर, उसके उसके राज को हमको बता कि वो उसकी ताकत हमको कैसे हमको मालूम चलेगा। तो ये वाली बात उसको करने के लिए भेजे, उसकी कमजोरी को पता करने के लिए भेजे। अब यहीं से हमको सीखने की बात आती है। इतना जो मैंने बैकग्राउंड बताया वो इसलिए बताया कि एक बड़ा सामर्थी व्यक्ति है, बांझ स्त्री से पैदा हुआ है, भविष्यवाणी के द्वारा उत्पन्न हुआ एक पुत्र है, उसके पास एक विशेष अधिकार है, कोई उसका सामना करने के लिए उसके पास लोग नहीं खड़े हो सकते थे, परंतु एक कमजोरी के कारण परमेश्वर का सारा काम उसके जीवन से, परमेश्वर की सारी महिमा उसके जीवन से धरी की धरी रह गई, और वो थी दलीला। अब ये चले जाती है उसके पास, और वहां जाकर के उसको वो पूछने लगती है कि तुम्हारे ताकत का राज क्या है। तो इस प्रकार से उसको पूछती। परंतु एक चीज और इसमें ध्यान करने वाली बात यह है कि जो नाजिर हुआ करता था, उसके विषय में, जो नाजिर हुआ करता था, ये सिर्फ सैमसन के बारे में नहीं है, ये सभी नाजिरों के बारे में था। जब आप देखोगे ना गिनती उसका अध्याय 6 में, उसका हेडिंग लिखा हुआ है नाजिरों की व्यवस्था। गिनती अध्याय 6 में, वो पूरा अध्याय पढ़ोगे ना आप, तो उसमें आपको नाजिरों की व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलेगी। जो नाजिर होते थे परमेश्वर के, उनके जीवन की क्या व्यवस्था होती थी। परंतु 3 मुख्य व्यवस्था है, गिनती 6 अध्याय में पूरा लिखा हुआ है, परंतु 3 मुख्य था, जो कि स्वर्गदूत भी पैदा होने से पहले वो मनोहा की पत्नी को, यानी सैमसन की मां को, जो है समसोन की मां को जो है बताया था कि देख ये पुत्र नाजिर होगा। कभी भी कोई नाजिर अपने जीवन में 3 बातें नहीं कर सकता था, याद रखिएगा 3 बातें, ठीक है? ये आगे हमको समझ में काम आएगा वचन सीखने में। 3 बातें कोई भी नाजिर, सिर्फ सैमसन की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी नाजिर जो हो परमेश्वर का, वो 3 बातें नहीं कर सकता था। पहली बात यह थी कि वो किसी भी मृत के शरीर को छू नहीं सकता था, क्योंकि वो अशुद्ध होता था। दूसरा जो कोई नाजिर नहीं कर सकता था, वो था किसी भी अल्कोहल, जिसमें भी नशीली पदार्थ हो, दाखरस अल्कोहल हो, उस चीज को वो नहीं पी सकता था, उसको वो पीना अलाउड नहीं था, जिससे उसको नशा हो जाए, ठीक है? और तीसरी महत्वपूर्ण बात उसके जीवन में थी कि कभी भी उसके बाल में छुरा नहीं चलेगा। ये नाजिरों की व्यवस्था थी। वही व्यवस्था इसके लिए भी थी, यहां तक कि जब वो पेट में आया तब भी उसको स्वर्गदूत बोलता है, उसकी मां को बोलता है, सावधान रहना, ये परमेश्वर का नाजिर है, कोई अशुद्ध वस्तु को ना छूना, कुछ ऐसी पदार्थ को ना पीना जिससे वो व्यक्ति, वो पेट में था तो उसके पहले बोल दिया था। आप वचन पढ़ोगे, लिखा है, समय कम करके अपन पढ़ते नहीं ज्यादा, पर वो सब स्टडी है, आप पढ़िएगा, उसको स्पष्ट लिखा हुआ उसमें, सावधान रहना। तो जब उसकी मां को जो कोख में आने से पहले सावधान कर सकता है, तो वो नाजिर 3 चीजें करना मना था। क्या क्या था? एक तो किसी भी मृतक शरीर को वो छू नहीं सकता, दूसरा कभी भी कोई नशीली पदार्थ को पी नहीं सकता, और तीसरा कभी भी अपने बाल में छुरा
नहीं चलवा सकता। ये नाजिरों की व्यवस्था में से मुख्य व्यवस्थाएं थी। अब आगे बढ़ते हैं कि उसकी क्या कमजोरियां थी, तब हम इसको भी आगे हम लोग सीखेंगे। ठीक है, यहां तक हम, मुझको लगता है हम सब बेसिक जो है हम सब समझ गए। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि क्या ऐसी कमजोरी थी सैमसन के जीवन में जो उसको परमेश्वर का नाजिर होने के बाद भी, बड़ी सामर्थ होने के बाद भी, एक बांझ स्त्री से पैदा होने के बाद भी, उसके जीवन की भविष्यवाणी प्रभु के द्वारा होने के बाद भी वो भविष्यवाणी पूरी क्यों नहीं कर पाया? वो कुछ कमजोरियां हैं, उसको हमको आज हम सीखेंगे कि हमारे जीवन में यदि हो तो हमको उसको दूर करें। तो सबसे जो पहला जो इसके जीवन में जो कमजोरी दिखता है वो ये है कि ही वॉज फिक्सेटेड ऑन हिज फीलिंग बट नॉट फोकस ऑन फैक्ट्स। ही वॉज फिक्सेटेड ऑन हिज फीलिंग बट नॉट फोकस ऑन फैक्ट। उसका जो जीवन था वो ऐसे समय में आ गया था कि वो तथ्य पर ध्यान नहीं दे रहा था, सत्य पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो अपने फीलिंग्स पर स्पेंड होकर के अपने जीवन को जीना चालू कर दिया था जब उसके जीवन में दलीला नाम आई थी। अब देखिए, पहली बार में ही वो आके पूछती है तेरी सामर्थ का राज क्या है। उस व्यक्ति को मालूम था कि मैं अपनी ताकत का राज ऐसे नहीं बता सकता। इसका मतलब 3 बार उसने उसको झूठ बोला था, 3 बार, है ना। हमको बाइबल में देखने को मिलता है कि जब उसको पूछती है कि तेरी बड़े सामर्थ का राज क्या है, तो जब आप 16वां अध्याय में देखोगे तो यहीं पे लिखा हुआ है 7वें पद में, शिमशोन ने उससे कहा यदि मैं 7 ऐसी नई तांतों से बांध दिए जाऊं जो सुखाई न गई हो तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। ये पहली बार उसने अपने उसने जब पूछा कि तेरे सामर्थ का राज क्या, जो काम करने के लिए आई थी, जो कमजोरी जानने के लिए आई थी, तो सैमसन उसको नहीं बताया। बहुत बढ़िया काम, पहली बार तो बच गया। फिर उसी दिन जब वो बताता है कि ऐसे सूखी हुई तांतों से बांध दोगे तो मेरा जो है सामर्थ चला जाएगा, वैसा ही दलीला करती है, उसको वैसी परिस्थितियों में ला देती है और उसको खुद जगा के बोलती है कि सैमसन उठ, देख परिस्थिति तेरे हाथ में है। सैमसन क्या है, नींद से जागता है, उठता है और सारे वो बेतों को तोड़ देता है और जाके फलिस्तियों को मार देता है। अब ये गड़बड़ हो जाता है। ये तो बोला था कि मेरी ताकत का राज क्या है कि मुझको बांध दोगे इस तांतों से जो सुखी नहीं हो तो मैं, मेरा बल चला जाएगा। दलीला फिर ट्राई करती है, दूसरी बार ट्राई करती है, बोलती तूने मुझसे छल किया है, मुझको झूठ बोल दिया तूने सैमसन, ये तेरे बल का नहीं था। अब सच बता कि तेरे बल का राज क्या है, तेरे बल का जो राज है, तेरी जो कमजोरी है वो क्या है बता, अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो। दूसरी बार भी बोलता है ऐसे नई रस्सियों को ले आओ जिससे कभी किसी को कोई बांधा ना गया हो, मुझको बांध दोगे तो मेरी सामर्थ चली जाएगी। इसी में लिखा हुआ है 16 पद में, 16 अध्याय में आगे देखेंगे। तो वो वैसी करती है, रस्सियों से उसको बांध देती है और फिर से वो उसको खुद जगाती है, बोलती है कि सैमसन तेरे हाथ में फलिस्ती आए हैं, देख देख करके। तो वो उठता है, रस्सियों को तोड़ता है, जाके मार देता है। दूसरी बार फिर उसको धोखा मिलता है, तो फिर वो दलीला बोलती तूने मुझको छल किया, तूने मुझे वो सही बात जानकारी नहीं दी। तीसरी बार फिर ट्राई करती है और तीसरी बार ट्राई करती है तो फिर वो बोलता है कि एक काम करो, मेरे बालों को जो है लतों से ऐसा करके वो 7 लत उसमें लगा लो और उसके बाद फिर अगर मेरा आप बुलाओगे तो मेरा जो ताकत है वो जो है वो चला जाएगा। इस प्रकार से यदि मैं बालों को ऐसा बांध दूं तो वो फिर वैसी काम करती है, वो उसको सुला देती है। सुलाने के बाद वैसा काम करता है जैसा उसकी सामर्थ चली जाएगी, फिर लोगों को बुलाती है और फिर वो उठता है और सब फलिस्तियों को मार देता है। 3 बार उसके जीवन में उसने गलत जानकारी दी और तीनों बार फलिस्ती लोग जो ग्रुप में आया करते थे, घात लगा के बैठा करते थे, उनको वो मार देता है। अब फलिस्ती लोग भी परेशान, ये है किसकी तरफ? ये बार बार हमको बुलवा करके वो सैमसन से मरवा दे रही, हम बोल रहे हैं कि भाई राज पता करो, ये बोलती है कि ऐसा करो, हम वैसा करते हैं, फिर वहां जाते हैं मार, ये हम ही लोग को मरवा देती है और हमसे पैसा भी लिए बोलते हैं। बाइबल कह रहा है ना, उससे पैसा ली थी वो उसका राज जानने के लिए। बड़ा मुश्किल हो गया। इसका मतलब सैमसन को यह बात मालूम थी कि ये दलीला नाम की जो स्त्री है, मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकता, ये फैक्ट है, मैं इस पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर सकता, मैं इतनी बड़ी सामर्थ का राज इसको नहीं बता सकता। वो उसको मालूम था, तभी तो 3 बार झूठ बोला क्या, नहीं तो पहली बार में सच नहीं बोल देता। फिर ऐसा क्या हुआ उसके जीवन में कि उसने चौथी बार में सच बोल दिया? ऐसी क्या बात हो गई जो व्यक्ति 3 बार बचा, या परमेश्वर ने 3 बार उसको बुद्धि दिया कि बेटा ये कमजोरी है, इससे बचना जरूरी है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 3 बार प्रभु ने बचा लिया। फिर ऐसा क्या बात हो गया जी चौथे बार में कि उसने अपने सही राज को बता दिया, जबकि उसको खुद मालूम है। क्या किसी इंसान का इतना बुद्धि नहीं होगा क्या
कमरे में वो सैमसन है, दूसरी दलीला है, वो रात में उसको राज बता रही है, सो जा रहा है, सुबह उठता है या कभी भी उठता है, देखता है यहां पर तो वैसे ही हो गया जो मैंने अभी थोड़े दिन पहले इसको बताया था। जाहिर सी बात है, कौन करेगा? जिसको मैंने बताया है, और तो किसी को नहीं बताया मैंने ये बात, तो वही कर रही होगी मेरे साथ, उसको मालूम था। तभी उसने पहले बार में झूठ बोला, दूसरे बार में झूठ बोला, तीसरे बार में झूठ बोला। परंतु चौथे बार में ऐसा क्या हो गया कि उसने सच बोल दिया। चौथे बार में बाइबल बताती है कि इस बार दलीला ने अपना स्क्रिप्ट को चेंज कर दिया था। जो वो पूछने का तरीका था ना, उसको चेंज कर दिया था। तूने मुझसे झूठ बोला है, और तू झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि तू मुझसे प्रेम नहीं करता, मुझसे प्रीति नहीं रखता। अब जब ये इमोशनल वाली बात हुई ना, यहां पे बड़ा दिक्कत हो गया सैमसन। और ये सबसे खतरनाक बात है, परमेश्वर आपकी भावनाओं के साथ कभी भी खेल नहीं खेलता, परंतु शैतान हमेशा आपकी भावनाओं के साथ खेल खेलता है। आपको मन में वो ऐसे ऐसे वहम पैदा कर देगा कि आप जो आपका मित्र है, आपके मन में उसके लिए बुरे बुरे ख्याल आना चालू हो जाएंगे। फीलिंग, तू मुझसे प्रेम नहीं करता है सैमसन, इसलिए तू मुझको सही बातें नहीं बता रहा है। अब ये प्रेम की बात जहां आई तो गड़बड़ हो गया। सबसे खतरनाक चीज है इमोशंस। यदि इस नए साल में हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, तो इसका गलत फायदा उठाने के लिए दलीला जैसे शैतान के बहुत सारे दूत हमारे बीच में हैं, जो हमारे इमोशंस का फायदा उठा करके हमारे पूरे साल को खराब करने के चक्कर में है। हमेशा आप इमोशंस में आओगे, गलत निर्णय लोगे। पिछले समय मैंने समझाया था ना, हम लोग क्रिसमस में देख रहे थे कि इमोशंस में आकर के उसने निर्णय नहीं लिया, यूसुफ ने, नहीं तो पथरवा करके मरियम को मरवा देता। सोचा इस बार भी नए साल में परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इमोशंस में आके अपने निर्णय को लें और फैक्ट्स को नजरअंदाज करें। अरे भाई, इसके पहले 3 बार उसका अनुभव है, सत्य है, तथ्य है उसके पास कि यही तो वो स्त्री है जो मुझको, मैंने उसको राज बताता हूं, सुबह आके मुझको पकड़वाने का काम करती, यही तो है। उसके पास तथ्य था, उसके पास ट्रुथ था, परंतु फिर भी उसने सत्य को ना जानते हुए इमोशंस को चुना और अपने राज को बता दिया। हम अपनी कमजोरी किसी किसको बताने जी? हमारी कमजोरियों का कारण हम खुद बनते हैं। और उसके बाद लिखा हुआ है, बड़ा विचित्र बात लिखा हुआ है उसके बाद, कि वो उसके बाद ना वो आए, उसको उसके गोद में उसको सुलाई, वैसी हुआ, उसके बाल को वो शेव हो गया, और उसके बाद जो है वो फिर से उठा, बोलते हैं, कि मारने के लिए। और वहां पे वचन कहता है कि इस बार जब उठा तो नहीं जानता था कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके पास से, बताओ। एक व्यक्ति, अरे परमेश्वर की उपस्थिति चली गई, दुखद घटना। उससे भी दुखद घटना यह है कि उसको पता ही नहीं चला कि मेरे ऊपर से परमेश्वर का आशीष, मेरे ऊपर से परमेश्वर का अभिषेक, मेरे ऊपर से परमेश्वर की उपस्थिति। आप आज, मुझको नहीं मालूम आपके जीवन में आपको पता है भी कि नहीं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर है कि नहीं, पता नहीं, बस जिए जा रहे हैं हम लोग इसके जैसे। इस व्यक्ति को दुखद घटना यह है कि उसको पता नहीं चला, क्योंकि वो लिखा है वो तो नहीं जानता था कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके पास से। अरे भाई, इतना इतना साल से जो बाल नहीं कटाया व्यक्ति सुबह उठेगा, उसको पता ही चलेगा जी मेरा बाल नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति से उसके जीवन में इतना वो इमोशनली वो था, इतना अपने जीवन में व्यस्त था, इतना अपने जीवन में वो काम, अपने जीवन में वो ऐसे कामों करता था कि उसको पता तक नहीं चला कि परमेश्वर की उपस्थिति तो आप मेरे साथ नहीं है। कितने बार प्रभु बचाएगा जी? पहली बार बचा लिया, दूसरी बार प्रभु मार्गदर्शन दिया, नहीं इसको मत बता, ये गलत चीज है, इमोशन में मत जा। तीसरी बार प्रभु बचाया, कब तक प्रभु बचाता रहेगा? 3 बार तो बचाया क्या? अब 3 बार जिसको वार्निंग मिल चुकी है, उसको चौथे बार तो अपने आप बच जाना, उसमें परमेश्वर की जरूरत ही नहीं। परमेश्वर तूने मुझको 3 बार बचाया है, अब तो मैं कोई गलती, फिर वही हो गया। अब इसका तो तीसरा चौथा बार में ये गया, हम लोग को पता नहीं कितना, कौन सा नंबर चल रहा है अभी, बहुत नंबर है हमारा। हम लोग सीधा गिनती गिर रहे हैं, परमेश्वर उल्टा गिनती गिर रहा है। एक दिन लाके 0 में खत्म करेगा वो, कैसे चलेगा? बोले इतना मौका दिया यार इनको, नाजिर बनाया था, विशेष अभिषेक दिया था, विशेष सामर्थ्य दिया था, एक अच्छी गवाही के साथ पैदा किया था, भविष्यवाणी के साथ पैदा हुआ बच्चा। 3 बार बचा, चौथी बार खत्म हो गया। हमारे हम तो इतने नहीं है जितना ये सैमसन का जीवन आशीषित था, पर फिर भी
हम कुछ तो परमेश्वर के लिए कर सकते हैं। परमेश्वर ने जीवन दिया है, हमको देख रहा है कि हम कितने बार अपने जीवन में फैक्ट्स को छोड़ करके इमोशंस के बेस पे हम लोग चलते हैं। जितने भी जीवन में समस्या परेशानी है ना, सब ये इमोशनली जो दिक्कतें होती है ना, उसी कारण होती है। परिवार में झगड़े, इमोशनली परेशान हो गए। वचन को देखोगे तो कभी निराश नहीं होगे। वचन तो कहता है कि भैया जो मारे उसको दूसरा भी दे दो, जो तुमको श्राप दे उसको आशीष दो। वचन पढ़ते खुशी लगता है, वो फैक्ट्स है। इमोशंस पे कभी वचन बात नहीं करता। आप कोई भी वचन मेरे को बताओ कहां पे परमेश्वर ने बोला कि इमोशनली वो बात किया हो? हर जगह फैक्ट्स पे बात किया है प्रभु, हर जगह फैक्ट्स पे बात किया है। इमोशनली कभी प्रभु बात भी नहीं करता लोगों से। उसको मालूम है इमोशन तो कभी भी चेंज हो जाएगा जी। आज आप किसी के लिए बुरा सोचोगे, कल आपको उसके बारे में कुछ जानकारी मिले, आप अच्छा सोच लोगे। इमोशन तो चेंज होते रहते हैं। आज सुख है तो कल दुख है। इमोशंस के बेस पे कैसे निर्णय ले सकते हो आप? फैक्ट्स के बेस पे निर्णय लिया जाता है जीवन में। इस 2024 में जितने भी निर्णय लेना है ना, तथ्य को ध्यान में रख के लीजिए, फैक्ट्स को ध्यान में रख के लीजिए। और फैक्ट्स क्या है? वचन है। वचन जो है वो फैक्ट्स है आपका। आपको जब भी कोई परेशानी समस्या हो, वचन में जाइए, ढूंढिए कि परमेश्वर का वचन मुझको इस बारे में क्या कहता है। अपने समझ का सहारा मत लीजिए, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखिए। उसी को जानकर सब काम करिए, तब वो आप सब लोगों के लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब आप वचन में जाएंगे तब अपनी समझ का सहारा ले लेंगे, तो परमेश्वर का वचन होते हुए भी कोई जीवन में आपके काम नहीं कर पाएगा, जैसे उसके जीवन में नहीं कर पाया। परमेश्वर इतना करीब होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाया। अब इतना उसके जीवन में सामर्थ था, अब परमेश्वर तो हाथ रोक सकता था क्या काटने वाले का, पर नहीं रोका। जब उसके लिए नहीं रोका तो हमारे लिए भी नहीं रोकेगा। हमको निर्णय लेना है कि हम अपना जीवन किस प्रकार से जी रहे हैं। हम परमेश्वर के जीवित वचन पर आधारित जीवन है, या हम इमोशनली अपने जीवन को जी रहे हैं। अच्छा लगा तो खा लिया, अच्छा लगा तो पी लिया, अच्छा लगा तो चला गया। ये सब जीवन में नहीं चाहिए परमेश्वर को। परमेश्वर चाहता है कि वचन अगर मेरे बच्चों का जीवन हो तो उनके मन के अनुसार नहीं, परंतु वचन जो कहता है उसके मन के अनुसार काम होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा जीवन फैक्ट्स पे निर्धारित हमारा जीवन होना चाहिए प्रियो। तभी हम परमेश्वर की उस आशीष को जो है अपने जीवन में इस नए साल में हम प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि यदि हम सिर्फ इमोशनली हैंडल करते रहेंगे चीजों को, तो परमेश्वर के हाथ से हम लोग बहुत सारी आशीषों को हम लोग खोते चले जाएंगे। क्योंकि इमोशनली होने से हम लोग बहुत सारी चीजों में गलतफहमी हमको हो जाती है। हमारे इमोशंस हमारे साथ ठीक से नहीं दे पाते हैं, और फिर हमको बाद में मालूम चलता है कि जो हमने किया, जो निर्णय लिया, वो गलत लिया। वचन ये कहता है हमको ऐसा निर्णय लेना चाहिए, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए इस नए साल में। उसके बाद जो दूसरी बात है जो हमको सीखने को मिलती है, ही डिजायर फॉर इसमें जो उसका डिजायर था दलीला के लिए, वो परमेश्वर से अधिक था। जो डिजायर उसके जीवन में परमेश्वर के लिए सबसे ऊंचा होना चाहिए था, उसके जीवन में वो डिजायर दलीला के लिए उसने अपने जीवन में रख लिया था। जब तक वो बच रहा था तब तक परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान रखा था, कि उसने अपने राज को नहीं बताया था। परंतु जब उसने उस राज को बता दिया तो मनुष्य को परमेश्वर से ऊंचा स्थान उसने दे दिया। ये दूसरी गलती करते हैं हम। आपके जीवन में कितना भी कोई महत्वपूर्ण चीज क्यों ना हो, आपका बच्चे हो, आपके जॉब हो, आपका धन संपत्ति हो, घर हो, जो भी चीज परमेश्वर ने आपको दिया, सब तो परमेश्वर ने दिया है क्या? कभी भी परमेश्वर से ऊंचा स्थान किसी को मत दीजिए। जिस दिन आप परमेश्वर से ऊंचा स्थान किसी को देंगे ना, वो गड़बड़ हो जाएगा। परमेश्वर बचा रहा था इसको अभी तक। इसने सोचा कि चलो राज बता देता हूं। डिजायर उसका दलीला के लिए ज्यादा हो गया, परमेश्वर के लिए कम हो गया, और उसने उसके बाल को कटवा दिया। अब देखो, आप मान के चलो, जब कैसे नहीं पता चला वो उसको, जब वो बाल काट रहा होगा तो समझ में नहीं आता। अब वो एक उत्तर ये मिलता है कि दलीला ने अपने गोद में सैमसन को सुलाया था, वो उसकी गोद में था। अब मान के चलिए, यदि आपका डिजायर परमेश्वर को छोड़ करके दूसरे चीजों में है ना, तो आप अपने सर को ऐसी जगह पे रख रहे हैं जहां शैतान आसानी से आपके ताकत को, बोलिए, बताइए, समझ गए? अगर आपने परमेश्वर को स्थान न दे करके किसी और चीज को स्थान दे दिया, आपने अपना सर किसी और के सामने झुका दिया, वो कैंची लेके तैयार है।
आपकी सामर्थ्य का स्रोत को काट देगा जी। 2024 में गड़बड़ हो जाएगा। परमेश्वर चाहता है हम बलवंत का जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए, जबरदस्त जीवन जिए। यदि हमने परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान नहीं दिया, परमेश्वर यदि हमने अपने जीवन में वो स्थान, वो प्रेम, वो डिजायर हमने नहीं रखा और किसी और चीज को पाने के लिए हमने निर्णय ले लिया है, तो आप अपना सर शैतान के गोद में रख रहे हो, समझ कर चलिए। वो आपको प्यार करने के लिए तो हाथ नहीं फेरेगा, वो तो काटेगा ही। कई लोगों का जीवन काट दिया जी, कई लोगों का सामर्थ्य काट दिया। कमजोर जी रहे हैं, घूम रहे हैं ऐसे ही, कुछ है ही नहीं। बल्कि मसीहों का जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े बोल क्या होते हैं? सामर्थी। हम लोग हैं क्या? थे कभी लगता है, पर कहां कहां सर रख रहे हैं हमको खुद नहीं मालूम भैया। कोई ना कोई हमारे बाल को, हमारे ताकत को, यहां तो बाल काटा, हमारे स्ट्रेंथ को कोई ना कोई काट दे रहा है। परमेश्वर बहुत बलवान हमारा प्रभु है, क्या क्या काम नहीं किया और बोल के गया, मैं तो क्या भैया, मुझसे बड़े बड़े काम कौन करेंगे? हम करेंगे। बोले हम करेंगे। नहीं हो पा रहा हम लोग से, क्योंकि सर कहीं रख रहे हैं ना, बात कहीं और कर रहे हैं, सर कहीं और रख के सो रहे हैं, तो काटने वाला तो बैठा हुआ है। परमेश्वर से बड़े बड़े काम छोड़ो, जितना प्रभु ने किया उतना ही काम कर लिए, बहुत बड़ी बात। उतना ही तो करें, उतना ही करेंगे तो प्रभु खुश हो जाएगा। इस 2024 में कम से कम उसको लगेगा कि हाँ भाई, मेरे बच्चों ने मेरे बेटे जितना तो काम करके दिखाया। पर वचन ये नहीं कहता मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, ऐसा वचन बोलता है। कब करेंगे हम उससे बड़े बड़े काम? कब करेंगे हम ऐसे काम? जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, पहला। दूसरा जो हमने सीखा, जब हम अपने सर को परमेश्वर के सामने, मतलब हमारा डिजायर, हमारी इच्छा, पहला स्थान परमेश्वर को जब जीवन में देंगे, तो कभी सर किसी और के सामने नहीं झुकेगा। चाहे आपका काम क्यों ना हो, चाहे आपके बच्चे क्यों ना हो, चाहे आपका परिवार क्यों ना हो, सबसे पहले मेरे जीवन में है तो क्या है? परमेश्वर है। ना पैसा है, ना नौकरी है, ना बच्चे हैं, ना मेरा खुद का जीवन है। मेरे जीवन में सबसे पहला स्थान किसका होना चाहिए? परमेश्वर का होना चाहिए। तब आपके सामर्थ्य को कोई काट के बताए, मुझको बताना कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देता है और उसके पास सामर्थ्य ना हो। कोई काट नहीं सकता जी आपके सामर्थ्य को। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, सेनाओं का यहोवा आपके साथ साथ रहता है। कौन हाथ लगाएगा आपको? अब खुद ही सर लाके रख दोगे गोद में तो मुश्किल है। ये गड़बड़ हो गया यहां पर। ऐसा काम नहीं करना चाहिए हमको। हम मसीहों को कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान, अभी हमने, आज हमने पहला साल में कदम रखा है ना, कोशिश करें कि हमारा हर दिन परमेश्वर को स्थान हमारा जीवन में हो। हमारे हमारे जीवन में जितनी सारी कमजोरियां हैं, कमी घटी हैं, वो परमेश्वर के उस उपस्थिति में आने के बाद अपने आप ठीक हो जाएगी। आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वचन तो कहता है मैं तुमको मांगने से पहले तुमको क्या चीज की आवश्यकता मैं जानता हूं। पर गोद और सर कहां रख रहे हैं ये मायने रखता है ना। अब परमेश्वर जाके किसी के हाथ को तो नहीं पकड़ेगा जी, वहां पर मत जाकर के जबरदस्ती तो नहीं करेगा। ये तो हमारे प्रभु का स्वभाव है, ये तो मालूम है। अब आप बोलोगे परमेश्वर तो जानता था, उसको रोकना था। वैसा नहीं होता। निर्णय लेना हमारा काम है। निर्णय लेने के द्वारा घर में उद्धार आता है, मालूम आपको। और जक्कई जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह आया था, उससे बात किया। उसके घर में जब प्रवेश किया तब नहीं बोला कि इस घर में उद्धार आया है। उसके साथ बैठ करके जब बात किया तब नहीं बोला इस घर में उद्धार आया है। जब जक्कई ने निर्णय लिया कि मैंने जिससे जिससे जिसका जिसका जो लिया है वापस करूंगा, दुगना चौगुना वापस करूंगा, तब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं आज इस घर में निर्णय लेने से उद्धार आता है। प्रभु के साथ बैठने से, वचन सुनने से वो नहीं आता उद्धार घर में। आप मान के चलिए इस बात को, कोशिश करिए 2024 में, कोशिश करिए। आपका जीवन इतना सामर्थ्य हो जाएगा ना, आप बोलेंगे सचमुच में ये वचन जो सीखे थे ना हमने साल के पहले दिन में, अरे बड़ा सामर्थ्य वचन हो गया। कभी भी किसी के सामने सर मत झुकाइए, परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान दीजिए। अपने जीवन में उसको स्थान देंगे, कोई आपकी सामर्थ्य को काट नहीं पाएगा। और आज जब हम बैठ करके यहां सीख रहे हैं, उसका सबसे अच्छा तरीका है हमेशा संगति में बने रहें। सप्ताह का पहला दिन प्रभु का है, वचन के साथ आए, सब चीजों को छोड़ें। प्रभु कहता है कि उस दिन में आके आराधना करना है, सीखना है। इमोशंस के पीछे मत जाएं। आप अपने जीवन में किसी और चीज को महत्व ना दें। जो दिन परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना सीखें। जो चीज परमेश्वर का उसको परमेश्वर को देना चाहिए। परमेश्वर वचन कहता है अपना पहला उठा मुझे सौंपो। इसलिए नहीं बोलता कि उसको आपके दान पसंद है, लिखा है वचन में क्योंकि वो मेरे ही हैं, ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है।
परमेश्वर को आपके पहलौठे की जरूरत नहीं है जी, आप नहीं सौंपोगे तो ऐसा नहीं उससे काम रुक जाएगा, परंतु लिखा है अपने पहलौठे मुझे सौंपो क्योंकि वो मेरे ही हैं, परमेश्वर का है। हमेशा ध्यान रखें कि हम अपने जीवन में जो परमेश्वर है उसको सर्वप्रथम स्थान दे, उसके वचन को स्थान दे। उसके बाद जो तीसरी बात जो हम सीखते हैं यहां पर वो ये है, ही चेंज द पर्पस ऑफ हिज पावर फॉर हिज पर्सनल प्लेजर। ही चेंज द पर्पस ऑफ हिज पावर फॉर हिज पर्सनल प्लेजर। उसने अपने पावर जो उसको परमिशन दिया, जो सामर्थ्य उसको दी थी, उसको अपने पर्सनल जीवन में आनंद लेने के लिए या प्लेजर उठाने के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन को आशीषित करने के लिए उसने अपना सारा समय बिता दिया। देखिए, इसको जो सामर्थ्य मिली थी, हम सब देख रहे थे, हम सब अभी जान रहे थे कि इसको सामर्थ्य क्यों मिली थी, क्योंकि ये परमेश्वर के काम को करेगा। आप कहीं भी देख लीजिए, इसने अपने जीवन काल में जो इसका 13, 14, 15, 16 में कहीं पर भी इसने कोई ऐसे प्लानिंग नहीं करी जिसमें ऐसा लगता है कि ये परमेश्वर के काम को करने के लिए अब तैयार है या परमेश्वर के काम करने के लिए निकल रहा है। कहीं पर भी इसने अपने जीवन में परमेश्वर के काम को पूरा करते हुए नहीं दिखाई दिया। और जो सामर्थ्य का प्रदर्शन इसने किया वो अपने व्यक्तिगत एजेंडा के लिए किया, उसका खुद का रिवेंज था। अब ये बड़ी दुखद बात है, परमेश्वर ने आपको नाजीर करके बोला है, आपको बड़ी सामर्थ्य दी है और आप सिर्फ अपने ही भला करे जा रहे हो, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने ही घर, अपने ही आशीष। प्रभु इतना ही मेरा जीवन है, इतना ही मेरा संसार है, इससे ज्यादा मुझको क्या चाहिए। अब इस वाली धारणा को भी दूर करने वाली बात है। अब जो परमेश्वर ने आपको आशीष दी है वो न केवल आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए है, परंतु वो आशीष आपको बहुत से लोगों तक पहुंचानी है। वो सेवा परमेश्वर सिर्फ उसके खुद के लिए थोड़ी दिया था कि तेरे को कोई मारेगा तो तू उस ताकतवर इतना मैं बनाऊंगा कि तू बच जाना, तेरे दुश्मन तेरे को मारने आएंगे तो तू बच जाना। वो जो सामर्थ्य उसको मिली थी, वो जो जीवन उसको मिला था, वो तो लोगों की सेवा के लिए मिला था। क्या परमेश्वर का नाजिर इसलिए नहीं बना था कि वो सिर्फ अपने जीवन में अपना ही काम करते चले जाए। उसने अपने जीवन में सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम किया। कभी उसने इजरायली लोगों को नहीं कहा कि चलो हम फलिस्तीन को अभी बाहर निकालते हैं। ये लोग परमेश्वर के लोगों को ललकारते ऐसे करके दाऊद भागा था ना उस समय गुलियात वाले के लिए, हमने सुना था, दौड़ के गया था कि कौन है ये फलिस्ती, खतना रहित फलिस्ती जो जीवित परमेश्वर के लोगों को ललकारता है। वैसे इसका भी एक आध कुछ बात होना चाहिए था वचन में कि चलो हम जाते हैं और फलिस्तियों को हराते हैं, उनको उनको भगाते हैं अपने 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 जगह में से, अपने टेरिटरी में से। कभी उसके जीवन में आप ये काम नहीं देखोगे, बल्कि बल्कि उसके जीवन में जब ये सिर्फ अपने स्वार्थ से जिया ना, तो इसके जीवन में बहुत कम लोग थे, इसके जीवन में बहुत लोग नहीं थे, इसके कोई मित्र नहीं था, इसके साथ कोई खुशी मनाने वाला व्यक्ति नहीं था। वरना परमेश्वर के नाजिर के साथ तो आगे पीछे लोग घूमते रहते हैं, उसके पास कोई नहीं था। और यहां तक कि आप जब ये इसकी मृत्यु हुई ना तो कोई रोया तक नहीं। अब आप सोचो, कोई ज्यादा लोग नहीं थे इसके फ्यूनरल में भी, आप देखोगे आगे में पढ़ोगे इसकी मृत्यु जैसी होती है, कोई नहीं रोया, किसी को दुख नहीं हुआ। नहीं तो परमेश्वर का नाजिर मरता, परमेश्वर का काम करने वाला व्यक्ति मरता, अरे निराश परेशान उदास हो जाते लोग, किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। कहीं नहीं लिखा कि लोग उदास थे, परेशान थे कि उनके बीच से एक ऐसा व्यक्ति चला गया जो परमेश्वर का जन था, क्योंकि उसने कभी ऐसे काम किया ही नहीं जो लोग उसके जीवन में खड़े होते, उसके साथ रहते। हमेशा हमको यदि परमेश्वर ने दिया है प्रियो, हमको जो जीवन प्रभु ने दिया है, हम हमेशा ये प्रयास करें कि हमारे जीवन के द्वारा हम दूसरे लोगों तक भी उस वचन को पहुंचाएं, उस आशीष को पहुंचाएं। हम केवल अपने तक सीमित ना रखें। इस 2024 में जो भी आशीष प्रभु ने आपको दी है, लोगों में बांटना सीखें, लोगों को देना सीखें, है ना। तो हम जब ऐसा करना सीखेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। इससे प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ, इसके ऐसे जीवन से प्रभु कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता कि किस प्रकार से इसने सिर्फ अपने पर्सनल एजेंडा के लिए अपने उस सामर्थ्य को इस्तेमाल करता गया। कभी भी उसने लोगों के लिए या परमेश्वर के लिए उस सामर्थ्य को इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मिला इसीलिए था कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करें। आज जो कुछ भी हमको मिला है वो कहीं ना कहीं शायद इसलिए तो मिला है क्या कि हम भी अपने जीवन में जो आशीष है उसका आनंद उठाते हुए परमेश्वर के लोगों के लिए, जो अंधकार में है, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके लिए कुछ तो मार्गदर्शन बने। 2024 में हम फिर इस बार परमेश्वर की नजरें हम सब पर हैं कि क्या हम अपनी आशीषों को केवल अपने तक सीमित रख रहे हैं
या अपनी आशीषों के उस दायरे को बढ़ा रहे हैं जहां पर हम बहुत से लोगों को परमेश्वर के राज्य में आशीष में अपने साथ, मैं आशीषित हुआ हूं, दूसरों को मैं कैसे आशीष से वंचित कर सकता हूं, ऐसा वाला जीवन जब हमारा होगा तब हमसे परमेश्वर जो है प्रसन्न होता है। इसने वो काम नहीं कर पाया, इसने वो गलती कर दी, यहां पर वो चूक गया सैमसन, परंतु हमारे जीवन में अभी अवसर है। उसका चैप्टर तो क्लोज हो गया पर हमारा तो अभी चालू है। हम हमारे लिए तो प्रभु आशा लगाए रखा है। हमको देखना है प्रियो कि किस प्रकार से हमारे जीवन में हम ऐसे काम को करें कि हमारा जीवन जो है वो बड़े आशीष का जीवन होने पाए दूसरे लोगों के लिए। चौथी और अंतिम बात इस अध्याय से जो हम सीखते हैं वो ये है कि सैमसन जो था, जो परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी थी, तो उसने ना एक जगह पर अपने उस सामर्थ्य को जो है सोचा था कि मेरे जीवन में जो सामर्थ्य है वो मेरा कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। उसको एक बात तो मालूम था कि मेरे पास बहुत सामर्थ्य है, मेरे पास बहुत ताकत है, बड़ी बड़ी सामर्थ्य परमेश्वर की मेरे जीवन में है। तो उसको लगता था कि कभी कुछ भी हो जाए मेरे साथ तो कभी भी कोई गलत नहीं हो सकता, या मैं कभी भी हारने वाला व्यक्ति शायद नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य उसके पास थी। परंतु यहां पर हम देखते हैं कि ये जो बात उसने कही थी, जो राज उसने खोला था कि मेरे बालों को यदि कटवा देंगे, छुरी चला देंगे, शेव कर देंगे, इंग्लिश में आया शेव, शेव करना अलग होता है, कटिंग करना अलग होता है, तो उसमें शेव आया है, मुंडवाना, छुरी चलवाना। ये बात उसको मालूम थी कि भाई अगर मेरे बाल में कभी छुरा चलेगा तो मेरा ताकत जो है वो चला जाएगा। परंतु ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला मामला। जैसे मैंने आपको पहले बैकग्राउंड में बताया था कि नाजिरी को तो 3 व्यवस्था थी नहीं करना करके। पहली व्यवस्था में क्या था कि कभी किसी मरे हुए शरीर को नहीं छूना है। दूसरी व्यवस्था थी कि दाखमधु वगैरह का सेवन, जिसमें अल्कोहल हो, नशा पदार्थ का सेवन नहीं करना है। और तीसरा और अंतिम था कि कभी भी अपने बाल पे छुरा। तो अभी देखिए इसने तो ये जो 16वां अध्याय देखते हैं हम, इसने तीनों आज्ञा तोड़ दी थी। जब शेर को मारता है तो मर जाता है, फिर वापस जाता है कि नहीं उसकी देह को छूने के लिए, और वो उसमें से निकाल के कुछ वो, हाँ वो शहद रहता है कि उसको निकाल करके वो खाता है। तो एक आज्ञा वहां टूट गई नाज़िरों की व्यवस्था में। पहली आज्ञा टूटी, किसी मृतक के शरीर को नहीं छूना। तब उसकी सामर्थ्य क्यों नहीं गई? 3 आज्ञा थी ना। अब ऐसा तो नहीं लिखा है मुख्य आज्ञा ये है, जैसे वचन कहता है कि आज्ञा तो बहुत है पर मुख्य आज्ञा ये है एक दूसरे से प्रेम करो, बड़ी आज्ञा। ऐसा तो नहीं लिखा था कहीं। नाज़िरों की व्यवस्था में हर एक आज्ञा अपने आप में उतनी महत्वपूर्ण थी जितना बाल कटाना महत्वपूर्ण था, छुरी नहीं चलाना उतना ही महत्वपूर्ण क्या था कि मृतक के शरीर को, कि फिर सामर्थ्य क्यों नहीं गई? जब उसने पहली गलती वहां की तो तब भी परमेश्वर की सामर्थ्य उसके अंदर बनी हुई थी। चलिए ठीक है। दूसरा, दाक मधु का सेवन नहीं करना। अब ये जो है ना, ये अपने फीस्ट में था, शादी के समय में था। इसे वचन को पढ़े, उसमें लिखा हुआ है शादी में था। और प्रभु यीशु मसीह के समय हम देखते हैं शादी बिना दाखरस के नहीं होती थी। लिखा तो स्पष्ट नहीं है, परंतु इंप्लाइड ट्रुथ है कि इसने कहीं ना कहीं उन फेस्टिव सीजन में, शादी ब्याह के समय में दाक मधु का भी सेवन किया होगा। उसका एक स्पष्ट हमको एक झलक वहां दिखता है कि वो उसकी गोद में ऐसा सो रहा है कि कोई उसके सर पे दूसरा व्यक्ति आकर के उसके सर को जो कभी नहीं कटाया है उसको शेविंग कर रहा है। उसको पता ही नहीं चल रहा है। किसको पता नहीं चलता जी कि कौन उसके शरीर से क्या निकाल के ले गया? सोए हुए व्यक्ति को मालूम चलता है कि नहीं चलता? नशा में जो व्यक्ति, उसको समझ में नहीं आता। मेरे साथ कल, अरे भैया मेरे पास तो था जी, कहां चला गया? अभी तो कल तक तो बाल थे, आज किधर गए? अरे भैया होश में आओ, कल कितना इतना नशे में हो गए थे कि समझ नहीं आ रहा कहां जा रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो इंप्लाइड ट्रुथ ये होता है कि कैसे दलीला ने उसके इतने सालों के बाल को जो उसने रखे हुए थे, किसी व्यक्ति को बुलाती है और वो चुपचाप लेटा रहेगा। ब्लेड चल रहा है उसके बाल में, ब्लेड चलना। पता नहीं है आप लोगों को अनुभव है कि नहीं, ब्लेड चलना मतलब तकलीफ होता है उसमें, इतना आसान नहीं है। वो गीला होता है, सूखा में तो चला ही नहीं सकते आप। ट्रिमर विमर तो था नहीं उस समय में, ये तो आज का मामला है।
उस समय तो सीधा वो ब्लेड और पत्थर वत्थर, पता नहीं, वो ब्लेड भी ऐसा नहीं होगा जैसे हम चलाते हैं, वो तो सुविधाजनक है, आज का ब्लेड भी सुविधाजनक है, फिर भी कट जाता है हम। उस समय पता नहीं वो क्या चीज से काटा होगा जी, किस चीज को छुरा पड़ रहा होगा, कैसा रहा होगा, उसका धार क्या रहा होगा, और पूरा उड़ाना, और वो सो रहे हैं गोद में। इंप्लाइड ट्रूथ है, मैं फिर बोल रहा हूं, हो सकता है नहीं पिया हो, चलो भाई नहीं लिखा है तो हम नहीं बोलते, परंतु इंप्लाइड ट्रूथ हो सकता है कि उसने दाक मधु का सेवन किया था। उसकी ऐसी हरकतों से मालूम चलता है, क्योंकि वो इतना करने के बाद भी उसकी नींद नहीं खुली। तब परमेश्वर की सामर्थ क्यों नहीं गई थी जब उसने दाक मधु पी लिया था? तो अगर पिया होगा तो तब परमेश्वर की सामर्थ क्यों नहीं गई? चलिए ठीक है, दो बातें तो उसने कर दी। तीसरी बात, बाल कटेगा तब मेरी सामर्थ जाएगी, ये कहां लिखा है? बाइबल में कहां लिखा हुआ ये बात? पूरे उसके जीवन की कहानी को देख लीजिए, कहीं पर बाइबल ये नहीं बोलता कि बाल कटेगी तो सामर्थ जाएगी। व्यवस्था थी नाजिरों के लिए कि कभी छुरा मत चलाना, कभी किसी मृतक के शरीर को मत छूना, कभी दाक मधु का सेवन न करना। तीनों आज्ञाएं इसने तोड़ी थी। पर वचन तो कहीं नहीं कहता कि जब बाल कटेगा तभी सामर्थ जाएगी। अभी देखते हैं, चलिए कौन सा वाला वचन को हम लोग देखेंगे। हाँ, इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको वचन से बताना पड़ेगा ना कि जो बता रहे हैं वो ठीक ठाक है कि नहीं। तो जो पहली जो बात है वो हमको 14 के 6 में हमको देखने को मिलती है। देखिए 14 के 6 में जब पहली बार सैमसन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था, अपनी सामर्थ का इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यायों की किताब 14, सब देखेंगे 6 पद में, 14 का 6। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। पहली बार जब शेर को मारा था, कब आया यहोवा? जब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। पहली बार जब उसने अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन किया था शेर को मारने के द्वारा, तो बाइबल बोलती है कि उसके बल का कारण यहोवा का आत्मा उसके ऊपर उतरता था, तब उसको बल मिलता था। यह फैक्ट है। दूसरा 19 पद में, 14 का 19 में लिखा है, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से। यहां पर भी वचन बोलता है कि उसको सामर्थ कब मिला? जब यहोवा का आत्मा उसके ऊपर बल से 3 बार, तीसरी बार और वचन कहता है उसी सॉरी उसके बाद 15 का 14 में लिखा हुआ है, वह लही तक आ गया तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से। वचन क्या बोल रहा है जी? उसकी सामर्थ का राज क्या था? यहोवा का आत्मा उस पर। तो कौन बोला उसके साथ बाल में सामर्थ था? ये बात कहां से आ गई? यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरता था, कहीं नहीं लिखा उसके बाल थे करके वो। और जब वो नहीं मार पाता है ना, तब लिखा हुआ है कि यहोवा उसके पास से उस समय नहीं उतरा था। बाल कट गया इसलिए यहोवा नहीं आया, ऐसा नहीं लिखा हुआ। वो तो व्यवस्था थी ही थी, उसने अपने राज को बता दिया था। फिर फिर किसने हमको बता दिया कि बाल में सामर्थ थी? अच्छा हाँ, अब यहां पर याद आया। तो आप बोलोगे नहीं हमको थोड़ी बताया, हम बाइबल में सीखे हैं कि बाल कटा तभी तो ताकत गई, उसके पहले तो नहीं गई थी। तो ये भी इंप्लाइड ट्रुथ है कि बाल में सामर्थ रही होगी। चलो भाई, वो मुर्दा छुआ, डेड बॉडी छुआ तो ताकत नहीं गई, हमको समझ में आ गया कि शायद ताकत उसमें नहीं जाती थी। चलो दाक मधु का सेवन कर लिया होगा, ताकत नहीं गई, हो सकता है इसमें भी कुछ ऑप्शन रहा होगा। पर बाल कटा तो ताकत गई, तो हमने ये समझ लिया कि बाल में सामर्थ थी। परंतु वचन कहता है कि यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा करता था, तब वो ऐसी सामर्थ्य काम करता था, बालों के कारण नहीं। परंतु आखिरकार यदि हम वचन को देखें तो फैक्ट तो यह है, तथ्य तो यह है कि सचमुच में बाल कटने के कारण उसकी ताकत गई थी। और ऐसा क्यों हुआ? उसका एक उत्तर यह मिलता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सैमसन को ऐसा लगता था कि उसकी ताकत उसके। आप समझ रहे हैं फर्क है? सैमसन को यह विश्वास था कि मेरे बालों में मेरी। आप अपनी ताकत यदि किसी को समझ लिए ना, वो काट देगा। अगर वो व्यक्ति ये नहीं सोचता ना कि मेरी ताकत मेरे बाल में है, वो नहीं सोचा था कि मेरी ताकत मुर्दे को छूने में नहीं है, मतलब मैं छूंगा तो मुझको कुछ नहीं होगा, उसको ऐसा लगता रहा होगा, तो छुआ तो कुछ नहीं हुआ।
तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ, ऐसा वचन कहता है कि नहीं कहता? जब उसने दाख मधु पिया होगा, उसको विश्वास होगा कि मुझको इसको पीने से कुछ भी नहीं होगा भैया, प्रभु थोड़ी मेरा साथ छोड़ देगा जी, ठीक है भैया चलो। पर एक चीज उसको मालूम था कि मेरा बाल कटेगा तो मेरा ताकत, ये उसका विश्वास था कि मेरी सामर्थ किसमें है। आपने अपनी सामर्थ किसको बना के रखा है? उन चीजों को जहां शैतान पहुंच के काट सकता है। वो तैयार है 2024 में बड़े बड़े कैंची लेकर, कहां कहां किसको काटूं, कब किसकी सामर्थ कमजोर करूं, पता तो चले इसने अपनी सामर्थ बना करके कहां रखा है। बच्चे इसकी सामर्थ है, काट दो। अच्छा, नौकरी इसकी सामर्थ है, गड़बड़ ला दो। पैसा इसकी सामर्थ है, मुसीबत ला दो। सब चीजों को काटने के लिए बैठा है। अब सोच के देखिए, यदि सैमसन ये नहीं सोचता कि मेरी सामर्थ मेरे बालों में है, तो क्या राज जान पाती दलीला? वो तो नहीं बताया नाजिरों की 3 व्यवस्था है भाई, दाख मधु नहीं पीना है, मुर्दे को नहीं छूना है, बाल नहीं कटाना है, ऐसा तो नहीं बताया। इतना ही बोला कि मेरी सामर्थ मेरे, उसको ऐसा लगता था कि मेरी सामर्थ इन संसारिक चीजों में है। आपकी सामर्थ यदि सांसारिक चीजों में आप बना करके रखें 2024 में भी, छोड़ दीजिए। क्योंकि जब तक आपका भरोसा सांसारिक चीजों पर रहेगा, सांसारिक बातों पर रहेगा, कोई ना कोई आकर के आपको निर्बल कर देगा। आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा बड़े बल से उसके ऊपर उतरा करता था। वो बोल देता मेरी सामर्थ का राज क्या है मालूम, ये कुछ नहीं है दुनियादारी। मेरी सामर्थ का राज है कि जब जब मैं परमेश्वर के लिए का नाम लेता हूं, उसका आत्मा बड़े बल से मुझ पर उतरता है। किस चीज को काटता शैतान? आप अपनी कमजोरी खुद ही बताओगे, शैतान को काट देगा वो। फिर परेशान होगे, प्रभु के पास आओगे, बेटा तेरा तेरा ध्यान उधर क्यों था? सामर्थ का स्रोत तो कौन है? आगे चल के जब वो उसको समझ में आता है ना, तो फिर से उसके जीवन में एक मौका आता है, वो सामर्थ मांगता है। इतने जल्दी तो बाल नहीं बढ़ सकते जी। बढ़ जाएंगे क्या बाल? अंधा कर दिए थे, उसको कोठरी में रखे थे। तब वो उसको समझ में आता है कि मेरी सामर्थ मेरे बालों में नहीं, मैं परमेश्वर से एक बार मांग के देखता हूं। परमेश्वर उसको फिर से सामर्थ देता है। उसके बाल लंबे नहीं हुए थे, ऐसा नहीं लिखा है वो उसके बाल लंबे हो गए और उसको सामर्थ मिला तब चालू हुआ, ऐसा नहीं है। जब उसको ये पता चला कि बाल कट गए, मुर्दों को छू दिया, चलो गलतियां हो गई, फिर भी मैं परमेश्वर से क्षमा मांगता हूं और अपने लिए नई सामर्थ को मांगता हूं। परमेश्वर उसके हर एक गलती करने के बाद भी उसको सामर्थ पुनः देता है। और वो पिलर को वो धकेल करके जितने लोग वहां उपस्थित थे उन सबको, और खुद भी, बताओ, एक बार भी दुआ नहीं करा जी इसका जीवन में, बिना दुआ प्रार्थना का जीवन था इसका, तो अंत तो खतरनाक होना ही था। कहीं पर हम नहीं देखते कि परमेश्वर की संगति में चला हो, दुआ किया हो। एक ही बार देखते हैं दुआ किया, जब वो प्यासा था, तो प्यास लग रही थी तो दुआ किया था 15 पद में। और फिर बाद में दुआ करता है, प्रभु कि मेरा जीवन तो इस योग्य नहीं रहा कि मैं जीऊं, आखिरी बार सामर्थ दे दे प्रभु। और मैं खुद भी अपनी मौत तक अपनी दुआ में मांग लिया। कौन व्यक्ति जी जो दुआ में अपनी मौत मांगता हो? वही व्यक्ति मांग सकता है जिसको मालूम चल जाए कि मेरा ये जीवन ना मैंने बर्बाद कर दिया। प्रभु मैं जीने के काबिल योग्य नहीं, प्रभु मुझको तो खत्म ही कर दे, पर एक आखिरी मौका दे दे। जितने लोग हैं उनको तो कम से कम मार दो। अपनी दुआ में अपनी मौत मांग रहा है, ये पश्चाताप करने के बाद कि प्रभु मैं इतना दिन जिया, इतना समय मेरे पास था, क्या किया? तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया प्रभु। ऐसे जीवन से तो मेरा मरना। और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, उसका जीवन खत्म हो गया। अब हमारी बारी है, हम लोग हैं उस जगह में, हमारे जीवन में ये कमजोरियां कहीं ना कहीं हैं। परमेश्वर बड़ा सामर्थ देना चाहता है, पर देखे तो सही किसको देना चाहता है। आपने अपनी सामर्थ कहां बनाकर रखा है? ये तो सोचता था मेरी सामर्थ मेरे इनके बालों में है, मेरे बालों में है। बालों में नहीं थी। परमेश्वर का आत्मा बल से उसके ऊपर उतरा करता था, तब सामर्थ होती है। आपकी सामर्थ सांसारिक चीजों पर हो ही नहीं सकती। आपको लगता होगा कि मेरी सामर्थ ये है, मेरी सामर्थ वो है, मेरा धन संपत्ति है, मेरा घर है, मेरा वो है। कोई सामर्थ नहीं जी आपकी। काट देगा वो आके एक दिन, मिनटों में कट सकता है वो चीज। पर यदि आप ये सोचेंगे कि मेरा भरोसा, मेरा सामर्थ
तो परमेश्वर है, तो कौन काट सकता है इसको? आपको मालूम, जब फलिस्ती लोग उसको पकड़ लिए थे ना, आखिरी बात है, जब फलिस्ती लोग उसको पकड़ लिए थे तो इतना खुश हो रहे थे कि देखो हमने परमेश्वर के नाजिर को, नाजिर बोलता था, हमने पकड़ लिया। और बड़े नाच गाना चल रहा था, खुशी मना रहे थे। जो हॉल था ना, वो बड़ा सा वो जगह रहा होगा स्टेडियम जैसा, तो वहां पर ये लोग अपने खुशी को प्रकट कर रहे थे। और इसको अंधा करके कहां डाल दिए थे? बेड़ियों में बांध के अंधा करके उसको डाल दिए थे। और उसके बाद लिखा हुआ है कि जब उनका मन भर गया ना, उन नाच गाना करने वालों से, जो टीम आई थी उस समय उनके खुशी के लिए, उनके जश्न को करने के लिए कुछ लोगों को बुलाए थे जो डांस वांस करते रहे होंगे। तो उन ऐसा वचन कहता है कि उनका मन, जब फलिस्तियों का मन उनसे भर गया, तो उन्होंने सैमसन को बुलवाया। और वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है, ताकि वो उनके लिए तमाशा करे। सैमसन को इसलिए बुलाया, जाओ उस परमेश्वर के दास को लेके आओ, जाओ उस नाजिर को लेके आओ, जाओ उस भविष्यवाणी के पुत्र को लेके आओ जो हमारा खात्मा करने आया था जी। हम उसको बुलाओ ताकि वो हमारे लिए तमाशा करे। वो अपना तमाशा नहीं बना रहा था वहां, वो अपने जीवित परमेश्वर का तमाशा बना के रख दिया था अपने जीवन से। आज हम में से प्रत्येक लोगों का जीवन कहीं तमाशा तो बन के नहीं रह गया परमेश्वर की नजरों में। सिर्फ तमाशे किए जा रहे हैं। तमाशा करने के लिए परमेश्वर साल भर साल नहीं दे रहा है आपको कि आप परमेश्वर के जीवन का एक तमाशा बना के रख दो। परमेश्वर अपने जीवन को आपको इसलिए दे रहा है ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ काम हो सके, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ काम हो सके। परमेश्वर अपना तमाशा नहीं बनाना चाहता। और वो व्यक्ति तमाशा बना के रख दिया अपने जीवित परमेश्वर का। उसको बहुत दुख लगा होगा। ऐसा काम किया कि वो सामर्थी व्यक्ति जिसके लिए स्वर्गदूत आकर के भविष्यवाणी किया था, वो भविष्यवाणी तो पूरी हुई नहीं, परंतु बेड़ियों में और अंधा होकर के बैठा था। जब जब आप परमेश्वर की संगति से दूर जाएंगे, जब जब आप अपने इमोशंस का सहारा लेंगे, जब जब आप परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीज को ऊंचा स्थान देंगे, आपके हाथों में बेड़ियां होंगी और आप अंधे हो जाएंगे, कुछ देख नहीं पाएंगे जीवन में। दुख, मुसीबत, परेशानी आपके चारों ओर होगी जब आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। और परमेश्वर उससे दूर नहीं हुआ था, उसने परमेश्वर को अपने से दूर किया था। परमेश्वर आपसे कभी दूर नहीं जाना चाहता, यह बात याद रखिए। आप हैं जो परमेश्वर को अपने से दूर करते हैं अपनी हरकतों के कारण। कभी परमेश्वर आपसे दूर नहीं जाना चाहता। उसने तो अपनी हथेली पर आपका चेहरा खोद रखा है क्या? आंखों की पुतली के जैसे वो आपका ध्यान रखता है, नाम से जानता है। कैसे आपसे दूर जाएगा? पर हमारी हरकतें होंगी, हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, वो हमसे दूर नहीं जाता। और जब जब आप परमेश्वर से दूर जाएंगे, अंधकार होगा, हाथ में बेड़ियां होंगी, तमाशा बन के रहेंगे, कुछ देख नहीं पाएंगे। एक बालक को पकड़ता है, ले चल, तमाशा करने बुलाए हैं ना। एक बार परमेश्वर से दुआ करता हूं, प्रभु दुखद रहा मेरा जीवन, एक बार और अवसर दे दे। बच्चे को बोलता है, कहां पर है जो ये स्तंभ टिका हुआ है? पिलर में मुझको ले चल। इतना तक उसके पास सामर्थ्य नहीं थी कि खुद चल के जाए और उनका खात्मा कर सके, किसी की मदद लेकर के गया। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि इतनी गलतियां करने के बाद भी परमेश्वर ने उसकी सामर्थ्य को सुना, और ताकि हमको बता सके कि उसकी सामर्थ्य किसी मुर्दे को छूने से नहीं जा रही थी, किसी चीज को पीने से नहीं गई थी, ना बाल कटाने से गई थी। पर इन सब गलतियों को करने के कारण परमेश्वर का आत्मा उस पर नहीं उतर पा रहा था। और जब उसने एहसास किया, अपने पश्चाताप को किया, अपने जीवन में अपने अपने मौत को मांगा अपने प्रार्थनाओं में, तब फिर से परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा और उसको बल दिया, बिना उसके सर के बाल के। मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि ये हम सबको गलतफहमी है कि सैमसन की ताकत उसके बालों में थी। सैमसन की ताकत उसके बालों में नहीं थी भाई, उसका परमेश्वर उसका ताकत था, वो ताकत था। आप बोलोगे हमारे पास तो बड़े बाल नहीं है, हम तो नाजिर नहीं है। कोई बात नहीं, जीवित परमेश्वर तो आपके पास है। आपके बल का कारण परमेश्वर होना चाहिए, परमेश्वर का आत्मा आपके पर बल से उतरना चाहिए। उस समय तो उतरा करता था, चला जाता था। आज तो पवित्र आत्मा आपके पास सदा के लिए है। कितने बड़े बड़े काम आप कर सकते हैं, पर हमारे हाथ बंधे हुए हैं, देख नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी गलतियों में फंसे हुए हैं, कहां से कर पाएंगे? मन बदलिए। कैलेंडर तो बदलना ही है, इस बार मन भी बदल के देखिए। अभी ये पुराना लगा हुआ है, इसको भी बदलेंगे, अभी मन नया मिलेगा आज सबको। कैलेंडर तो बदलिए, घर में जाके 23 को निकालिए, 24 को लगाइए। पर उसके साथ साथ मन भी बदलिए, पर वो बहुत खुश होगा।
आइए प्रार्थना करें। परमपिता पिता, हम हृदय से गहराइयों से प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन प्रभु जी आपने हमको प्रभु जी एक अच्छे वचन की संगति में प्रभु जी आप हमको लेके गए, और 2024 के इस प्रथम दिन में प्रभु जी हम प्रवेश करने पाए। धन्यवाद देते परमपिता पिता आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के, आपके प्रेम के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए जो हमारे साथ दिन प्रतिदिन बना रहा प्रभु जी। और दुआ करते परमपिता पिता कि हम सबका जीवन इसी प्रकार से आशीषित जीवन रहने पाए, आपको भावता हुआ जीवन बनने पाए प्रभु जी। यदि कोई कमी घटी, यदि कोई पाप अपराध जाने अनजाने हमसे हो गया प्रभु 2023 में, क्षमा चाहते हैं प्रभु, क्षमा चाहते हैं परमपिता पिता, और चाहते हैं प्रभु कि एक मौका और दे दे प्रभु, ताकि परमपिता पिता हम 2024 में अपने उन सारी गलतियों को सुधार करके प्रभु आपके लिए खड़ा होना चाहते हैं। आपके नाम की जय जयकार, आपके नाम से प्रभु जी लोगों को, जीवन को बचाना चाहते हैं प्रभु। ये मौका और हमें दे दे प्रभु जी, हमारी हर एक कमी घटी को दूर कर। हो सकता है प्रभु सैमसन की तरह हमारे जीवन में बहुत सारी कमजोरियां होंगी, जो बातें उसको नहीं करनी थी उसने किया, परंतु फिर भी आपने अनुग्रह को उसके ऊपर प्रकट किया प्रभु। हमारे ऊपर भी अपने अनुग्रह को बना के रखें प्रभु। हम भी जाने अनजाने प्रभु जी जानते हैं, फिर भी गलती कर देते हैं प्रभु जी। वो जानता था परमपिता पिता कि उसको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस चीज को छूना है, किस चीज को नहीं छूना है, वो सब कुछ जानता था प्रभु। नाजिर था, फिर भी गलती की, परंतु जब प्रार्थना करता है, पश्चाताप करता है, तो आपने अपनी सामर्थ्य पुनः उसके ऊपर बनाई प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु इस नए साल में प्रभु जी आप अपनी सामर्थ्य नई रीति से हम सबके ऊपर बनाएं, हमारी गलतियों को, अपराधों को प्रभु जी क्षमा करें, और प्रभु जी हम सब आपकी सामर्थ्य से प्रभु जी, जैसे सैमसन का जीवन था प्रभु जी, बड़ा आशीषित जीवन आपने उसका रखा था, वो आशीषित जीवन हमारा रहने पाए, और हम आपके आशीषों में बने रहने पाए प्रभु जी। दुआ करते परमपिता पिता कि हम सबके जीवन में जो ये नए साल का दिन हमने देखा है प्रभु जी, ये आनंद, ये खुशी, ये हर्ष, ये उल्लास हमेशा बने रहने वाला हो सके, ताकि हम सब मिलकर के हमेशा आपकी स्तुति, आराधना, महिमा करते रहें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को, उपस्थित लोगों को, आगे की आराधना को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, और विनती प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं, सुनने ग्रहण करें प्रभु, आमीन।